नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया में अगर शक्तिशाली देश की बात की जाए तो दो देशों के बीच आए दिन टक्कर होता ही रहता है। इसको लेकर दोनों देश एक दूसरे को पीछे करने की रणनीति बनाते रहते हैं। लेकिन अब भारत चीन को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है और विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो भारत चीन से अपना मैच जीत रहा है। अगर आप दोनों देशों को देखें तो आक्रामकता से बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। एक तरफ चीन दूसरे देशों को धमकी देता है और अपना काम करवाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों की मदद करके अपनी जगह उनके दिल में बनाता है। कोविड-19 जैसी महामारी में भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ चीन। चीन जहां दूसरे देशों में घटिया मास्क और परीक्षण किट बेचकर अपनी जगह खो रहा है और दक्षिण चीन सागर में ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों पर आक्रामक रुख अपना रहा है, तो भारत फिलीपींस समेत अपने प्रतिद्वंदी देश मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम को दवा और अन्य चिकित्सा सामग्री देकर मदद कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कुछ दिन पहले भारत ने मलेशिया के साथ कई मुद्दों पर हाल के महीनों में उत्पन्न मतभेदों को भुलाकर HCQ दवा देकर कोरोना संक्रमण से निपटने में मदद करने पर सहमति व्यक्त की। मलेशिया के उप विदेश मंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल को भारत ने मलेशिया को 89,100 गोलियां आयात करने की अनुमति दे दी है। हम भारत से और अधिक गोलियां देने का आग्रह करेंगे, लेकिन ये वहां उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इंडोनेशिया के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को आश्वासन दिया था कि संकट के समय में चिकित्सा आपूर्ति जारी रखने के लिए भारत पूरी कोशिश करेगा। इसी समय विडोडो ने इंडोनेशिया को दवा की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधा की सराहना की। इसी तरह भारत ने ताइवान, फिलीपींस, बर्मा, भूटान, नेपाल की मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ इसी संकट काल में चीन ने फरसेल द्वीप को एक जिला घोषित किया। वियतनाम और ताइवान दोनों ही फरसेल को अपना हिस्सा मानते हैं। चीन के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए वियतनाम ने इसे कानून का उल्लंघन बताया। फिलीपींस ने भी बीजिंग के खिलाफ एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि हमें अपने अनुभव से पता चला है कि दोस्ती में कितना भरोसा कम हुआ है। इसी तरह चीनी नौसेना कुछ समय से मलेशियाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चीन के नजदीक काफी देश चीनी हरकतों से दुखी होकर चीन से दूर और भारत के नजदीक आ रहे हैं और इन्हीं गतिविधियों के कारण भारत ने क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत को कोरोना के समय में भी चीन पर भारी कूटनीतिक जीत हासिल होती दिख रही है और ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 किस तरह राजनीति को भी बदल रहा है। कुछ राजनीतिक विज्ञान के चिंतकों की माने तो कोविड-19 आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव करने वाला है। देखना होगा कि दुनिया की धुरी किस तरफ जाकर झुकती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।